1 जनवरी 2024 जिस वक्त तमाम दुनिया नए साल के पहले दिन की खुशियां मना रही थी, किसी दौरान जापान में खतरनाक जल्जला आता है जिसकी मैग्नीट्यूड 7.6 रिकॉर्ड की गई। इस दिन ये सिर्फ एक ही जल्जला नहीं आया, बल्कि ऐसे छोटे बड़े 155 से ज्यादा जल्जले आए। इन जल्जलों की वजह से तकरीबन 1.2 मीटर की समुद्री लहरें भी उठी और वह जापान की वेस्ट कोस्ट से भी टकराई। और इन जल्जलों की वजह से काफी बड़े पैमाने पर तबाही हुई और 2 जनवरी तक 55 लोग मारे जा चुके थे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जापान में सबसे ज्यादा जल्जले और सुनामियां क्यों आते हैं। हाल ही में आए इस जल्जले को 2024 सी ऑफ जापान अर्थक्वेक का नाम दिया गया है और इसका एग्जैक्ट पॉइंट नोटो पेनिनसुला है, जो कि जापान का एक रीजन है। वैसे तो दोस्तों, आप पेनिनसुला का मतलब जानते ही होंगे कि जमीन का एक ऐसा हिस्सा जिसके तीनों तरफ पानी मौजूद हो। ये नोटो पेनिनसुला जापान के कैपिटल टोक्यो से तकरीबन 500 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन यहाँ तक भी उन जल्जलों की शिद्दत को महसूस किया गया। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जापान में सबसे ज्यादा जल्जले क्यों आते हैं। इस मैप को देखें, ये है दुनिया की 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स का नक्शा। ये टेक्टोनिक प्लेट्स जमीन के सबसे आउटर मोस्ट प्लेयर्स हैं, जो जमीन के क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटा से मिलकर बनती हैं। जमीन के कोर में जो हीट पैदा होती है, इसकी वजह से पैदा होने वाले कन्वेंशनल करंट्स की वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स आहिस्ता आहिस्ता हिलती रहती हैं। और जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो जल्जले आते हैं। और जो जो ममालिक और एरियाज एक टेक्टोनिक प्लेट्स के संगम पर वाक़ होते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जल्जले देखे जाते हैं। और जापान की बदकिस्मती ये है, जहाँ पर जापान वाक़ है वहाँ पर चार टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि जापान में सबसे ज़्यादा और ख़तरनाक जल्जले क्यों आते हैं। दोस्तों, अब तक तो हमने बात की कि जापान में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आने की बड़ी वजह क्या है, लेकिन अब हम देखेंगे कि जापान में काफ़ी तादाद में सुनामियाँ क्यों आती हैं। दोस्तों, पहले हमने बात की कि टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में मिलने से अर्थक्वेक्स देखे जाते हैं, लेकिन जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं तो इनके मिलने की 3 अलग अलग टाइप्स होती हैं और हर टाइप पे एक अलग अलग बाउंड्री बनती है। तो पहली बाउंड्री का नाम है कन्वर्जेंट बाउंड्री, यानी जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो वो पहली प्लेट के निचली तरफ चली जाती है। नंबर 2 पर है डाइवर्जेंट बाउंड्री, यानी जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो वो एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। और नंबर 3 पर है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहाँ पर दो प्लेट्स पैरेलली टकराती हैं। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म और कन्वर्जेंट बाउंड्री पर सबसे ज्यादा भयानक किस्म के जल्जले देखे जाते हैं। और पैसिफिक प्लेट, जिसमें जापान भी वाक़या है, इसकी बाउंड्री एक कन्वर्जेंट बाउंड्री है, जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के निचली तरफ चली जाती है। और जब ऐसा होता है तो समंदर के अंदर एक गड्ढा सा बन जाता है, जिसे ट्रेंच का नाम दिया जाता है। समंदर के ट्रेंचेस समंदर के सबसे गहरे हिस्से होते हैं, जैसा कि जमीन का सबसे बड़ा ट्रेंच मारियाना ट्रेंच, वो भी एक ट्रेंच है जो कि 10.9 किलोमीटर डीप है। और इसका एक पॉइंट चैलेंजर डीप समंदर का सबसे गहरा हिस्सा है। और यहाँ पर जापान की फिर एक और बदकिस्मती ये है कि जापान के बगल में एक ट्रेंच मौजूद है जिसका नाम जापान ट्रेंच है और इसकी गहराई 8.4 किलोमीटर है। दुनिया के बहुत ही कम ममालिक ऐसे ट्रेंचेस के करीब हैं। अगर आप इस मैप को देखें तो आप देखेंगे कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के करीब समंदर की गहराई अलग अलग है। इस मैप में समंदर जितना डार्क नजर आ रहा है, ये समंदर की इतनी ही ज्यादा गहराई को जाहिर करता है, और समंदर जितना लाइट है तो ये समंदर की उतनी ही कम गहराई को जाहिर कर रहा है। और अगर आप जापान के बगल में देखें तो इसके बगल में समंदर का काफी डार्क हिस्सा मौजूद है और यहाँ इसके ऊपर से गुजरता है द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से यहाँ इतने ज्यादा जल्जले, गहरा समंदर और वोल्केनोज की तादाद काफी ज्यादा मौजूद है और इसीलिए जापान में सबसे ज्यादा सुनामियां देखी जाती हैं। दुनिया के तकरीबन 90% अर्थक्वेक्स और 75% एक्टिव वोल्केनोज इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही हैं। अब यहाँ पर जापान की जियोग्राफी कुछ इस तरह की है कि जापान में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स और सुनामियां देखी जाती हैं और इसीलिए जापान हमेशा से डेंजर जोन में रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।